तो आर्य समाज का युवा वर्ग एक हो और ये जितने पद घेरे बैठे हैं, ये जितने कब्जाधारी हैं, ये जितने आर्य समाज में अवैध गतिविधियां चलाते हैं, इन सबको खदेड़ करके बाहर फेंको। चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी डाकू बैठा है आर्य समाज में, उसको युवा खदेड़े। अगर वो गलत है तो सही है तो उनके साथ तालमेल बैठाओ। जो हिंदू ये भूल जाता है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तो पहले ये नहीं पूछा जाता तुम जाट हो तुमको मारेंगे, तुम गुजर हो तुमको नहीं मारेंगे, तुम बढ़िया हो तुमको मारेंगे, तुम चमार हो तुमको नहीं मारेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जिसको देखा कि ये मुसलमान नहीं है और ये हिंदू है, उसको बांग्लादेश में मारा जा रहा है। तो इसीलिए हम जातिवाद से ऊपर उठें। जातिवादी सबसे बड़ा कारण है कि हम एक नहीं होते। हम अभी आर्य समाज अगर भवन और ज़मीन की लड़ाई लड़ेगा तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? राधा स्वामी वाले करेंगे क्या? इस देश की रक्षा कोई निरंकारी वाले करेंगे? इस देश की रक्षा कोई धन सद्गुरु करेंगे? इस देश की रक्षा क्या रामपाल आचार्य करेंगे? इस देश की रक्षा केवल आर्य समाज कर सकता है। और आर्य समाज जो है उसमें लगा हुआ है, भवन की लड़ाई में, ज़मीन की लड़ाई में, शादी का पैसा खाने के लिए। बंद कीजिए। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने शादी करने के लिए नहीं बनाया था। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने ये पंडाल किराए पे देने के लिए नहीं बनाया था, दुकान किराए पे देने के लिए नहीं बनाया था। और ये खुद को जगत गुरु कहने वाले व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहते कि कुरान को पढ़ कर के इधर बम फट रहा है उधर बम फट रहा है, हमें इस आतंकवाद से, इस विधर्मी गिरोह से कैसे सावधान होना है, सनातन धर्मियों को कैसे एकजुट होना है, हमको जातिवाद को कैसे ख़त्म करना है, इस विषय पर इनका एक टिप्पणी नहीं होगी। देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। मेरी मौजूदगी है गांव धतीर के अंदर। यहां आर्य समाज धतीर ने कृष्ण जन्माष्टमी पर एक आयोजन किया है और उस आयोजन के अंदर आर्य समाज के प्रखर वक्ता सनातन महासंघ के प्रचारक प्रसारक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें शायद आज पूरे भारत के अंदर बहुत गर्व के साथ देखा जाता है और वैदिक सनातन धर्म की सच्ची सच्ची बातों को वो बताते हैं। क्या चीज़ें हमारे धर्म के साथ मिलावट करके हमारे बच्चों को हमारे भारत के अंदर परोसी जा रही हैं, उन चीज़ों का वो बहुत क्रांतिकारी तरीके से विरोध भी करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। आज पलवल के अंदर आप आए हैं गांव धतीर में, जो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक भव्य आयोजन किया गया है, उसमें क्या कुछ मुख्य बातें रही हैं, क्या आपने यहाँ पर संदेश दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, विशेष बात जो यहाँ पे आज का मूल विषय था कि भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक सनातन धर्मी अपने मंदिरों में रख कर के पूजता है। लेकिन आज ये जो आर्य समाज का उत्सव था, इसका जो मूल उद्देश्य था वो हर सनातनी भगवान कृष्ण को पूजने के साथ उनको पढ़े, इस विषय पर था। भगवान श्री कृष्ण के चित्र की पूजा के साथ साथ उसके चरित्र को पढ़ कर के अपने जीवन में उतारे, उस पर चले, आचरण करे, अनुसरण करे। ये आज के इस आर्य समाज के उत्सव का मूल उद्देश्य था जी। मैं आर्य जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्य समाज का विस्तार नहीं हो रहा है, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, युवा पौराणिक संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। क्या कहेंगे, ऐसी क्या कमी रह गई है? हमारे जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, क्या वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली कमी कि आर्य समाज का विस्तार नहीं हो रहा वो ये कि सारे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मत, विभिन्न संगठन मिलकर के आर्य समाज को गिराने में लगे हुए हैं। आर्य समाज के बारे में कुरीति, कुप्रचार, असत्य, मिथ्या बातें प्रचारित कर रहे हैं। अभी श्री रामभद्राचार्य नाम के एक व्यक्ति हैं, वो राम जी की चरित्र की गाथाएं गाते हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद को लेकर के एक बड़ी ओछी और अभद्र और बड़ी असत्य टिप्पणी करी। कहने के लिए वो खुद को जगत गुरु कहते हैं, खुद को संत कहते हैं, पर मेरे को आश्चर्य होता है, खुद को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति हजारों की संख्या की भीड़ में बीच में बैठ कर के एक मिथ्या भाषण, एक असत्य भाषण कैसे कर देता है। उन्होंने बोला कि स्वामी दयानंद से बहुत बड़ी भूल हुई। तो क्या भूल हुई? ये भूल हुई कि उन्होंने राम और कृष्ण को, रामायण और महाभारत को कल्पित बताया है, काल्पनिक बताया है। पूरे दयानंद वाङ्मय में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहाँ ऋषि दयानंद ने लिखा हो कि महाभारत और रामायण कल्पित है। और वो खुद को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या के बीच में असत्य, मिथ्या भाषण करता है। लोग उसको जो सुनते हैं उसके मन में आर्य समाज और ऋषि दयानंद को लेकर के क्या छवि बनेगी?
कि आर्य समाज मतलब कृष्ण को नहीं मानते, मतलब रामायण को नहीं मानते, मतलब महाभारत को नहीं मानते, मतलब गीता को भी नहीं मानते, क्योंकि गीता महाभारत का हिस्सा है। रामायण को नहीं मानते, मतलब राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। तो ये असत्य प्रचार उस व्यक्ति ने किया। और ये खुद को जगत गुरु कहने वाले व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहते कि कुरान को पढ़ कर के इधर बम फट रहा है, उधर बम फट रहा है, हमें इस आतंकवाद से, इस विधर्मी गिरोह से कैसे सावधान होना है, सनातन धर्मियों को कैसे एकजुट होना है, हमको जातिवाद को कैसे ख़त्म करना है, इस विषय पर इनका एक टिप्पणी नहीं होगी। ऐसे ही राघवाचार्य हैं, बोले आर्य समाजी तो महापाखंडी लोग हैं, ये रावण से भी बदतर हैं। मैं कहता हूँ आर्य समाजी तो रावण से बदतर है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन राघवाचार्य जरूर रावण है जो ऐसी झूठी बात कह रहा है। जब राम पर आक्षेप लगते हैं, जब कृष्ण पर आक्षेप लगते हैं, तो ये लोग एक भी आदमी खड़ा नहीं होता है। तब आर्य समाज टक्कर लेता है इस्लामिकों से, ईसाइयों से, जिहादियों से, वामपंथियों से। तुम कहाँ मर जाते हो तब हजारों की भीड़ लेकर के। तो ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये आर्य समाज को टारगेट करने में लगे हुए हैं, जिससे हमारे नौजवानों के बीच आर्य समाज को लेकर के एक झूठी छवि बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं वो 80 के होने के बाद, 85 के होने के बाद कान में मशीन लग जाती है, आंखों पर मोटा चश्मा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में हाथ नहीं रहते, फिर भी पद नहीं छोड़ना चाहते, प्रधान बने बैठे हैं। अरे पद छोड़िए, युवाओं को पद दीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए, क्योंकि तुम 10 साल के बाद नहीं रहोगे। और तुम अगर 10 साल रहते रहते किसी नए पौधे को इस आर्य समाज